चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी में एलपीजी की कमी से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, करीब 260 करोड़ रुपए की जीडीपी प्रभावित। वाराणसी में लगातार चल रही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने शहर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर अनूप मिश्रा के अनुसार इस सप्ताह की गैस कमी से लगभग 260 करोड़ रुपए की जीडीपी पर असर पड़ा है, जो शहर की कुल जीडीपी का करीब 0.5% है। आर्थिक नुकसान को प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे होटल रेस्तरां बंद होना, अप्रत्यक्ष प्रभाव सप्लाई चेन बाधित और दीर्घकालिक प्रभावों व्यापार हानि, रोजगार प्रभावित में बांटा जा सकता है। यूपी में शुरू हुई मोती संवर्धन योजना, मत्स्य पालकों की आय में होगी वृद्धि। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों के लिए नई मोती संवर्धन योजना शुरू कर रही है। अब किसान मछली पालन के साथ मोती उत्पादन भी कर सकेंगे। सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और अनुदान 50% तक अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान करेगी, जिससे पालकों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। तालाब आधारित खेती को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक तकनीकों से किसानों को जोड़ा जाएगा। योगी सरकार में वित्तीय क्रांति, जनता का पैसा अब पारदर्शी तरीके से विकास में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब टैक्स राजस्व सिर्फ संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि सीधे विकास कार्यों से जुड़ा जाएगा। जनता आसानी से ट्रैक कर सकेगी कि उनका टैक्स कहां से आया और कहां खर्च हुआ। इस मॉडल से टैक्स का उपयोग पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। नीति का उद्देश्य केवल धन जुटाना नहीं, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को एक साथ मजबूत करना है। खेत से सीधे गेहूं की खरीद, बरेली मंडल में तैयार 452 स्थायी और 44 मोबाइल क्रय केंद्र। योगी सरकार ने किसानों को उनके खेत से ही गेहूं बेचने का आसान विकल्प दिया है। रबी विपणन सत्र 2026 से 27 के लिए बरेली मंडल में 452 स्थायी और 44 मोबाइल क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोबाइल क्रय केंद्रों की मदद से खरीद 3 गांवों और खेतों तक पहुँचेगी, जहां गेहूं मौके पर तौलकर खरीदा जाएगा। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान शुरू, बरेली ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। बरेली जिले ने पहले दिन ही प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया। सीवीगंज लेबर कॉलोनी की इशिता ने पहला टीका लगवाया। UPHC सीवीगंज की डॉक्टर मधु गुप्ता और ANM सरस्वती ने सहयोग किया। अभियान में दोपहर तक 62 किशोरियों, जिन्होंने 14वां जन्मदिन मनाया लेकिन 15 वर्ष की नहीं हुई, को टीका लगाया गया। बरेली में LPG नियम सख्त, 2 से ज्यादा सिलेंडर रखना अब अपराध। बरेली में LPG किल्लत के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब घर में 2 से ज्यादा 14.2 किलो के गैस सिलेंडर रखने पर कार्रवाई होगी। नियम के अनुसार एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता केवल 2 सिलेंडर एक उपयोग में, दूसरा बैकअप रख सकता है। इससे अधिक रखना जमाखोरी माना जाएगा और आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। बिजली बिल में भारी छूट का मौका, न चुकाया तो सप्लाई तुरंत कटेगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकायेदारों को OTS योजना के तहत राहत मिल रही है, जिसमें सरचार्ज पर 100% तक और मूलधन में 15 से 25% छूट है। वहीं हाथरस में 23,000 उपभोक्ताओं पर 6.5 करोड़ का बकाया है और प्रीपेड मीटर के कारण भुगतान न होने पर बिजली तुरंत कट रही है। प्रदेश में कुल 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव है। यूपी के 18 मंडलों में बनेगा आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों को समय पर बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। डिप्टी CM एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने घोषणा की कि राज्य के सभी 18 मंडलों में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जाएंगे। इससे लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों का दबाव कम होगा और गंभीर मरीजों को दूर तक न जाना पड़ेगा। साथ ही 5 साल पुराने सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित किया जाएगा, जिससे इमरजेंसी सेवाएं और मजबूत होंगी। सिर्फ कुशल ड्राइवर्स को मिलेगा स्थायी लाइसेंस,
सरकार खोलेगी नई प्रशिक्षण सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। अब केवल अच्छी ड्राइविंग स्किल्स वाले ही स्थायी लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह के अनुसार सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन कर प्रत्यायन प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने और लागू करने के नए प्रावधान जोड़े हैं। इससे एक्सीडेंट कम होंगे और सड़कों पर अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ, आगरा समेत 13 जिलों में 24 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को यूपी रेरा ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति देने के लिए यूपी रेरा ने बड़ी मंजूरियां दी हैं। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, हापुड़, बाराबंकी सहित 13 जिलों में कुल 24 नई परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। इनमें 6,841 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और लगभग 7,830 आवासीय व व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन और शहरी विकास को बल मिलेगा। अम्बेडकर नगर में नई नदी पुल परियोजना का शुभारंभ। भीटी बाजार में बिसूही नदी पर बनेगा नया पुल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के भीटी बाजार में बिसूही नदी पर पुराने संकरे पुल की जगह नया पुल बनने जा रहा है। मंगलवार को MLC हरि ओम पांडे ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पुराने पुल की संकरी संरचना से लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही थी। शासन ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को MLC हरि ओम पांडे के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होगी। यूपी में 13 जिलों में 7,830 नए फ्लैट और दुकानें। योगी सरकार ने 24 परियोजनाओं को दी मंजूरी। योगी सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने 6,841.85 करोड़ रुपए के निवेश वाली 24 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनके तहत प्रदेश के 13 जिलों में कुल 7,830 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स, फ्लैट, दुकानें आदि विकसित होंगी। उत्तर भारत में हेपेटाइटिस बी वायरस में नया म्यूटेशन, बढ़ा स्वास्थ्य खतरा। उत्तर भारत में हेपेटाइटिस बी वायरस का एक नया म्यूटेशन सामने आया है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को चकमा देता है और वैक्सीन के प्रभाव को कमजोर कर देता है। GNC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शोध में पाया गया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के मरीजों में यह म्यूटेशन समान रूप से मौजूद है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि निगरानी, जांच और रोकथाम को मजबूत नहीं किया गया तो भविष्य में लीवर रोग, गंभीर संक्रमण और लीवर कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। वृंदावन में विदेशी कृष्ण भक्तों ने यमुना और घाटों की सफाई अभियान शुरू किया। वृंदावन में विदेशी कृष्ण भक्तों ने यमुना नदी और उसके घाटों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। हरिनाम संकीर्तन के साथ ये भक्त रोजाना यमुना किनारे सफाई करते हैं और लोगों को प्रदूषण से मुक्ति के लिए जागरूक कर रहे हैं। जर्मनी के भक्ति आलोक परमा द्विवेदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसमें स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, चिली, बेल्जियम, इक्वाडोर के कुल 12 भक्त शामिल हैं। ये श्रद्धालु प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए यमुना तट पर सफाई कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्वच्छता बढ़ रही है बल्कि स्थानीय लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। मथुरा वृंदावन में 19 मार्च को कुछ मार्ग बंद रहेंगे। VVIP मूवमेंट के दौरान भारी वाहनों की नो एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा वृंदावन दौरे के मद्देनजर 19 मार्च को सुबह 7 बजे से कई मार्ग बंद रहेंगे। लक्ष्मीनगर तराहे से कृष्णापुरी और टैंक चौराहे की ओर से सभी भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। कृष्णापुरी तराहा से सदर रामलीला ग्राउंड, NCC तराहा से टैंक चौराहा की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। गोकुल बैराज से टैंक चौराहा और स्टेट बैंक चौराहा तक भी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यह आदेश अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए। कोर्ट ने आयोग से विस्तृत रूपरेखा और स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही अगली सुनवाई तक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।